प्रिय दर्शकों नमस्कार। शहर परिक्रमा के खास कार्यक्रम आम मुद्दे में मैं हर्ष आप सबों का स्वागत करता हूँ। आज हमारे बीच मौजूद है देवघर की फेमस डेंटिस्ट डॉक्टर चेतना भारती जी। डॉक्टर चेतना भारती जो देवघर से लेकर कोलकाता तक डेंटल अर्थ नामक डेंटल हॉस्पिटलों का एक चेन चला रही है। अभी पिछले दिनों डॉक्टर साहिबा को राष्ट्र स्तर की संस्थान ह्यूमन राइट्स एंड सोशल जस्टिस के द्वारा राष्ट्रीय चिकित्सा सेवा सम्मान से सम्मानित किया गया है, जिसे बिहार सरकार के श्रम संसाधन मंत्री श्री जीवेश कुमार मिश्रा जी के द्वारा इन्हें दिया गया था। इसके साथ ही बॉलीवुड के सुप्रसिद्ध नायक सुनील शेट्टी के द्वारा इनको सुपर हीरो का अवार्ड भी दिया गया। तो आइए डॉक्टर साहिबा से हम जानते हैं कि राष्ट्र स्तर के इन पुरस्कारों को पाकर वह क्या सोचती हैं और आगे की इनकी क्या योजनाएं हैं। नमस्ते मैम। नमस्ते। थैंक यू सो मच शहर परिक्रमा, आज आप मेरा इंटरव्यू के लिए यहाँ पे आए हैं, दिल से धन्यवाद। थैंक यू सो मच। सबसे पहले आप हमें ये बताएं कि इस पुरस्कार को पाके आप कैसा महसूस कर रही हैं और आगे की आपकी क्या योजनाएं हैं। ये मेरे लिए बहुत सौभाग्य की बात है कि मुझे ये पुरस्कार मिला है। ये एक्चुअली एक नेशनल अवार्ड है जो कि ह्यूमन राइट्स एंड सोशल जस्टिस, जो कि बहुत ही रेप्यूटेड ऑर्गेनाइजेशन है, जिन्होंने मुझे ये अवार्ड दिया है। अवार्ड का नाम है राष्ट्रीय चिकित्सा सेवा रत्न सम्मान, और साथ ही मुझे सुपर हीरो 2021 का अवार्ड मिला है, जिसका मुद्दा था सिलेक्शन करने का कि एक तो एज ए डॉक्टर आप अपने फील्ड में कैसा काम कर रहे हैं, आपके पेशेंट आपके काम से कितना खुश हैं, कितना लोगों को आप सेवा प्रोवाइड कर पा रहे हैं, ये एक क्राइटेरिया था। दूसरा क्राइटेरिया था कि कोविड के टाइम पे आपने अपने समाज में या अपने सोसाइटी में कितना काम किया। तो जितना मुझसे बन सका मैंने ज़रूर किया, करने की कोशिश की। कभी इस चीज़ के लिए हम लोग पीछे नहीं हटे कि नहीं कोविड है, हमें लोगों के बीच में नहीं जाना है। प्रिकॉशंस के साथ हम लोग गए, खाना वितरण, फूड वितरण करना था वो किए। अकेले मैं नहीं थी, मुझे बहुत सारे टीम के सपोर्ट मिला। कोई भी अगर कुछ अच्छा काम करने की हम कोशिश करते हैं तो एक टीम वर्क की बहुत ज़रूरत होती है। तो मैं इसका क्रेडिट नहीं लेना चाहूँगी, ये ऑब्वियसली मेरे और मेरे साथ जो भी टीम थी उनकी वजह से हम लोग बहुत कुछ कर पाए। फिर हम लोगों ने जितने सफाई कर्मचारी थे उनको हम लोगों ने पीपी किट देने की कोशिश किए, ताकि उनका प्रोटेक्शन बहुत इंपॉर्टेंट है। बिकॉज कोविड के टाइम पे सब कुछ बंद था, बट वो साफ़ सफाई जो उस समय का सबसे महत्वपूर्ण मुद्दा था, वो बहुत ही फ्रंट लाइन वर्कर की तरह काम कर रहे थे, उनको दिए। इसके अलावा और भी जितना तरह का, जैसे दांत के मतलब बहुत सारे हॉस्पिटल क्लिनिक उस समय फंक्शनल नहीं थे, पर ऐसा कोई भी दिन नहीं था सर जिस दिन हम लोग काम नहीं किए या हम लोग अपना क्लिनिक बंद करके रखे। पूरा कोविड के टाइम पे जितना सर्विस प्रोवाइड कर सकते थे अपने हिसाब से बेस्ट करके हम लोग किए हैं। यहाँ तक कि कोविड के टाइम पे चूँकि सारे व्यवसाय बंद थे तो हम लोग बहुत काम फ्री में भी किए, करने की कोशिश की है। ये कोई बड़ी बात नहीं है, मतलब ये मेरा सौभाग्य है कि मुझे ये मौका मिला कि मैं सेवा कर सकूं, जिस सेवा में मेरा डिग्री कुछ जो मेरा प्रोफेशन है वो काम आया, तो ये कर सके। और भगवान करे जल्द से जल्द हम लोग कोविड जैसे बहुत बड़े महामारी से बाहर निकल सकें, क्योंकि कोविड 1 से ज़्यादा डेंजरस कोविड 2 था, जहाँ पे हमने अपने को बहुत नज़दीक से लोगों को जाते हुए देखा है। बहुत ही दर्दनाक, बहुत ही बुरा वो समय था जिसको हम लोग पार किए हैं, और उम्मीद करते हैं कि अब आगे हम इस बीमारी से जल्द बाहर आ सकें, कोई एक परमानेंट इसका एक इलाज हम लोग को मिल सके। मैम, आप इस पेशे में कब से आई? मतलब आपने ये तय कब किया कि आपको डॉक्टर बन के समाज की सेवा करनी है? सर 2011 में मैं पास की थी, और सौभाग्य से इस साल मेरा 10 साल पूरा हुआ और मुझे ये अवार्ड मिला। इसके लिए मैं बहुत खुश हूँ। लगभग 10 साल हो गया है मैं जब से इस फील्ड में काम कर रही हूँ। इसी दौरान मुझे पोस्ट ग्रेजुएशन मिला जो कि मैं बैंगलोर में की। अभी 6 साल से मैं डेंटल अर्थ नाम का एक चेन चला रही हूँ, जिसका ब्रांच कोलकाता में है और देवघर में भी है। और यहाँ देवघर में अभी अपना क्लिनिक है, और कोलकाता में कुछ और हॉस्पिटल से भी मैं अटैच्ड हूँ। तो लगभग 10 साल से मैं इस फील्ड में काम कर चुकी हूँ। जैसा कि हम सब जानते हैं कि एक डॉक्टर का वर्क कितना हेक्टिक रहता है, वर्क प्रेशर काफ़ी ज़्यादा रहता है। तो मैम, आप अपने लाइफ में अपने पर्सनल लाइफ को और एक प्रोफेशनल लाइफ को कैसे मेंटेन करती हैं, और अपने काम से आप कितनी संतुष्ट हैं, साथ ही इसमें आपके परिवार का कितना सहयोग रहता है? सर, एक महिला होने के नाते मैं इसका जवाब देना चाहूँगी कि
अब तो विमेन वर्किंग हो गई है, विमेन एम्पावर्ड हो रही है। ये जो सम्मान मुझे मिला है, ये सम्मान मुझे इसलिए ज़्यादा और भी ज़्यादा मुझे भावुक करता है क्योंकि वहाँ पे बहुत कम महिलाएं थी जिनको ये पुरस्कार मिला है। एक महिला का आगे बढ़ना, सिर्फ एक महिला आगे नहीं बढ़ती है, पुरुष तो काम करते ही हैं बाहर, उनको ये हमेशा उनको करना ही है, लेकिन महिला को एक आगे बढ़ने में उसका बहुत सारा अलग तरीके से चीज़ होती है जो उसको जब तक उसका सपोर्ट नहीं मिलेगा वो नहीं कर सकती। माँ बाप लड़की जब मतलब मेरे माँ बाप मुझे शुरू से बहुत प्रोग्रेसिव रखे, आगे बढ़ो, काम करो, पर बहुत कम जगह ऐसा होता है जहाँ उसको अपने ससुराल में भी सपोर्ट मिलता है। तो एक औरत, उसकी शादी हो जाती है, उसका घर बदल जाता है, तो वहाँ पे अगर उसके सास ससुर, उसके पति, उसके बाकी परिवार का सपोर्ट नहीं हो तो मुझे नहीं लगता कि कोई महिला घर के काम से बाहर निकल के कुछ और भी कर सके। करने की इच्छाएं समाज को लेके, अपने काम को लेके बहुत लोगों के अंदर होता है, बट सब लोग कर नहीं पाते हैं। उसके पीछे कुछ बंदिशें हैं औरत के पीछे जो उसको रोक के रखती है। तो मुझे ऐसा लगता है कि एक औरत को उसका परिवार उसका पूरा सपोर्ट करे तो वो बहुत कुछ कर सकती है। अभी मेरा तो करियर, मैं ये मान के चलती हूँ कि अभी तो शुरुआती दौर है सर, अभी तो मैं शुरू कर रही हूँ, अभी मुझे बहुत सारे चीज़ों पे बहुत सारा काम करना है, बट मैं बहुत लकी हूँ या बहुत खुशकिस्मत हूँ कि मुझे एक ऐसी फैमिली मिली है। मुझे मेरे माँ बाप जो मुझे जन्म दिए हैं वो मुझे बहुत सपोर्ट किए हैं, बहुत ज़्यादा। बेटी को कम सपोर्ट मिलता है, लेकिन ऐसी हमारी परवरिश रही जहाँ बेटा बेटी कुछ भी नहीं रहा, हमेशा हम लोगों को सपोर्ट मिला। मेरी सास, मेरे पति, मुझे ससुराल से भी बहुत सपोर्ट मिला, तब जाके हम लोग एक काम आगे बढ़ पाते हैं। जहाँ तक बात है मेरे करियर में, जहाँ तक दांत से रिलेटेड या मुंह रोग जो भी रिलेटेड चीज़ें होती है वो तो हम लोग क्लिनिक में कर ही रहे हैं। साथ ही साथ तंबाकू जो है ये एक बहुत बड़ा विषय है हमारे समाज का। अगर हम कुछ करते ही नहीं हैं, भारत क्यों नहीं बहुत तरक्की कर पा रहा है? ऐसा नहीं कि यहाँ पे टैलेंट नहीं है, ये नहीं, हम छोटी छोटी चीज़ें करते हैं, अपने कमाए हुए पैसे को यहाँ वहाँ बर्बाद करते हैं और हम फिर कमज़ोर पड़ जाते हैं और हम पीछे हो जाते हैं। ये जो कमज़ोर करता है हमें, उसमें एक तंबाकू बहुत बहुत बड़ा मुद्दा है। आप अगर पलट के देखेंगे सर तो कोई 10 स्क्वायर फीट में आपको जगह नहीं मिलेगा जहाँ थूका हुआ चीज़ आपको नहीं मिलता। पान का थूका हुआ, क्यों हम इस गंदगी में, हमारे बच्चे उस पर चल रहे हैं, कितना गंदा फैल रहा है, ये चीज़ हम सोच नहीं रहे। धरती को तो गंदा कर रहे हैं, आस पड़ोस को गंदा कर रहे हैं, साथ ही साथ बीमारी को भी न्योता दे रहे हैं। अगर कोई इंसान, मैं बहुत सारे मुद्दे पर बात करना चाहती हूँ, बट तंबाकू एक बहुत गहरा, बहुत ही ख़राब मुद्दा है जो हमारे समाज को पकड़ के बैठा हुआ है। अब चाहे ये रिलेटेड नहीं है कि महिला या पुरुष, आज के डेट में अगर आप देखेंगे नशा बहुत सारी महिलाएं भी करने लगी है नशा। तो ये कोई जेंडर विषय नहीं है, बट ये एक जनरल विषय है। इस पे हम लोगों को डिस्कस करना है, इससे कैसे बाहर आना। हम मेहनत से कमाते हैं, लोग से मैं जितने भी मेरे पास पेशेंट आते हैं, अगर मैं पूछती हूँ कि आप तंबाकू क्यों ले रहे हैं, तो उनका ये जवाब होता है कि काम का प्रेशर है, करते रहते हैं, काम करते रहते हैं, तो मुझे खाने की इच्छा होती है। हम कमाते क्यों हैं, हम काम क्यों करते हैं? कुछ पैसा कमाने के लिए। क्या हम इसलिए कमाते हैं और पैसा कमाते हैं कि हम जाके जब भी एक बीमारी लाएं जो कि हमारे कुछ चंद सेकंड का शौक को पूरा करने के लिए बीमारी को न्योता देते हैं और फिर उससे हम बीमार से ग्रसित होते हैं और अपना ज़िंदगी भर का कमाया हुआ पैसा ले जाके हम उसमें फूंक देते हैं। आप पैसा देके कुछ जगह कहीं रेस्टोरेंट में गए, खाना खाने गए, हम 500 रुपये भी देते हैं तो बदले में वो हमें खुश करते हैं, हम खाना खाते हैं, हम अच्छा खाना खाते हैं, हम सर्विसेज लेते हैं। यहाँ आप लाखों लाख रुपए दे देंगे, बदले में आपको सुख तो नहीं, उल्टा इतना तकलीफ़, इतना कष्ट मिलता है कि हर दिन वो इंसान अपनी ज़िंदगी पे तरस खाता है। तो बहुत लोग बहस करते हैं कि वो तो नहीं खाता था, उसको कैसे हो गया। इस पर किसी का कंट्रोल नहीं है। ये डिस्कशन का मुद्दा नहीं होना चाहिए कि उसको क्यों नहीं हुआ, मुझे क्यों हो गया। आप किसी चीज़ को न्योता नहीं दे सकते। काम करना है, काम कीजिए, पैसा कमाना है, पैसा कमाइए, लेकिन ऐसा क्या पैसा कमाना जिसको कमा के आप आगे चल के बीमार पड़ेंगे, लाखों लाख रुपया डॉक्टर्स को देंगे, खर्च करेंगे अपने इलाज में, और उसके बावजूद ज़िंदगी एकदम दयनीय हो जाती है। मैं कई पेशेंट्स को देख चुकी हूँ सर, मेरा इसमें स्पेशलाइजेशन है, मैं प्रोस्थेटिक्स में स्पेशलाइज्ड हूँ, जहाँ पे कैंसर के पेशेंट्स की वजह, जिनको कैंसर हो जाता है, उनका आधा जबड़ा काट दिया जाए या ऊपर का जबड़ा काटता, उनको हम लोग वापस रिहैब करते हैं, उसमें मेरा स्पेशलाइजेशन है। बहुत सारे ऐसे पेशेंट को तड़पते हुए देखी हूँ सर, ना वो बोल पाते, ना वो खाना खा पाते हैं, बस ज़िंदगी को जी रहे हैं, कीमो पड़ रहा है। ये ज़िंदगी अगर किसी को चाहिए तो ऐसे नशे में आप
धुत रहिए, फिर कोई प्रॉब्लम नहीं है। बहुत लोगों को बुरा भी लगता है कि अगर हम नशे को लेके उनको टोकते हैं, ये किसी को दिखाने के लिए या किसी को बताने के लिए ना छोड़ना चाहिए ना लेना चाहिए। बहुत लोग बोलते हैं कि साथ में मेरा दोस्त ले रहा था तो मैंने ले लिया। ये सब बकवास बात है, ये सारी मन की बात होती है। आप खुद से अपने आप को समझाएं कि हमें अपने खुद को समझाएं। एक एक इंसान का प्रगति होगा तो समाज का प्रगति होगा, समाज का प्रगति होगा तो देश का प्रगति होगा। तो ये सब कुछ रिलेटेड है। हमारा पैसा आप अगर देखेंगे, भारत का बहुत सारा पैसा सिर्फ इलाज में ही, छोटी छोटी गलतियों के कारण इलाज में खर्च हो जाता है, जिसके कारण हम कुछ भी सब कुछ मिलके कोई बहुत प्रोग्रेसिव वर्क कभी सोचते नहीं है। तो अब ये टाइम आ गया है कि हम इन सारी चीज़ों से बाहर निकलें और आगे कुछ अच्छा सोचें, अच्छी ज़िंदगी, अच्छा हेल्थ को लेके सोचें। और कोविड तो सीधा मतलब सलाइवा से बहुत ज़्यादा स्प्रेड हुआ था, तो इस समय पे तो सरकार भी तंबाकू पे रोक लगाई थी। ये सरकार की तरफ से हो रहा है, होता रहेगा, लेकिन ये इंसान को जागरूक होना है, स्वयं के लिए जीना है। स्वयं के लिए अगर करना है तो तंबाकू मुक्त समाज हमें चाहिए ही चाहिए, तभी हम सब प्रोग्रेस करेंगे। मैम, एक एक्सपीरियंस डेंटिस्ट होने के नाते आप हमारे दर्शकों को क्या कहना चाहेंगी? हाँ, मैं ये बोलना चाहूँगी कि कुछ कुछ चीज़ें हैं, छोटी छोटी चीज़ें हैं, दांत बहुत इम्पॉर्टेंट चीज़ है हमारे लिए। तो हम लोग कुछ कुछ छोटा छोटा चीज़ है जिसको करके अपने दांत को प्रोटेक्ट कर सकते हैं। जैसे कि आप टीवी में देख सकते हैं, ये एक बहुत बड़ा सा दांतों का राक्षस है जो आपको टीवी में भी दिख रहा है। ये क्या है? ये एक तरह का सड़न होता है, दांतों में सड़न लग जाना जिसको हम लोग बोलते हैं। तो ये जो सड़न लगता है ये इसलिए लगता है कि कभी हम खाना खा रहे हैं, वो खाना, बहुत सारा फैक्टर है, लेकिन मेन चीज़ जो हम जिसको करके हम इसको भगा सकते हैं, इस राक्षस को, वो ये है कि खाना खाते हैं तो हमें खाना खाने के बाद कुल्ला कर लेना चाहिए ताकि वो खाना बीचों में, दांत के बीच में ना फंसा रहे। नॉर्मल फ्लॉसिंग करना चाहिए। फ्लॉस का ये मतलब होता है धागे जैसा आता है जो दांत के बीच जाके दांत की सफाई कर सकते हैं। बाकी दिन में 2 बार ब्रश करना, मतलब एक बार सुबह में तो ब्रश करना ही करना है, और उससे भी ज़्यादा इंपॉर्टेंट है रात को सोने के पहले ब्रश करना। बहुत सारे लोग बोलते हैं सोने के पहले ब्रश कर ले तो नींद गायब हो जाती है। तो ये सोने के पहले नहीं, मतलब आपके लास्ट मील के बाद आपको एक बार ब्रश कर लेना चाहिए। ब्रश कैसे करना चाहिए ये भी बहुत इंपॉर्टेंट है। ज़्यादातर आजकल लोग, अगर आप मिलेंगे, लोगों को देखेंगे, जानेंगे, तो लोग झंझनाहट की बातें बहुत करते हैं। दांत में दर्द तो ठीक है, वो लोगों को समझ में आता है, पर झंझनाहट की बात करते हैं वो इसलिए होता है क्योंकि हम लोग हार्ड ब्रश यूज़ करते हैं, दांत को घिस घिस के ब्रश करते हैं। ये नहीं होना चाहिए। सॉफ्ट ब्रश यूज़ करना है, सर्कुलर मोशन में ब्रश करना है, बिल्कुल लाइट प्रेशर के साथ ब्रश करना है। ये सब कुछ है। बाकी हर 6 महीने में एक बार डेंटल विजिट ले लेना चाहिए, एक बार डेंटिस्ट के पास आके चेकअप करवा लेना चाहिए। बस छोटी छोटी चीज़ें हैं। ब्रश कीजिए, रात को कुल्ला कीजिए, 2 बार ब्रश कीजिए, बहुत इंपॉर्टेंट है। खाना खाने के बाद स्पेशली कुल्ला कीजिए। छोटे बच्चों को जैसे हम लोग चॉकलेट खिलाते हैं, बहुत लोग होता है छोटे बच्चे के लेके कंसर्न रहते हैं कि चॉकलेट खाता है, चॉकलेट खाता है। बच्चे तो चॉकलेट खाएंगे ही। आप भी खाते थे, मैं भी खाती थी, हम सब खाते हैं और आगे भी खाते रहेंगे। तो वो चीज़ों को हम कम कर सकते हैं। लेकिन ये है कि जब बच्चे चॉकलेट खाते हैं, चॉकलेट इसलिए बहुत ज़्यादा नोटिसेबल होता है क्योंकि वो स्टिकी होता है, खानों के बीच में, दांतों के बीच में वो चिपक जाता है। इसीलिए अगर बच्चे को चॉकलेट दे रहे हैं तो उसको ऐसे मोटिवेट करें, प्रॉमिस लें कि ब्रश कर लो उसके बाद कम से कम एक बार, ताकि वो दांतों के बीच में चिपका नहीं रहे और कैविटी का रूप ना ले। तो ये छोटी छोटी चीज़ें हैं जो करने से हम बहुत अपना ओरल स्टेटस बहुत हेल्दी रख सकते हैं। थैंक यू। धन्यवाद मैम कि आप हमारे स्टूडियो में आई। हमें पूरा भरोसा है कि आपके द्वारा बताई गई बातें समाज के लिए काफी हितकर होंगी। आपको फिर से एक बार शहर परिक्रमा परिवार की ओर से ढेरों बधाइयाँ। हम आपके बेहतर भविष्य की कामना करते हैं। धन्यवाद।